हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था सब्ट्रैक्शंस का डिटेल, आपको समझ में आ गया होगा कि सैम्पल पेपर कैसे चैप्टर वाइज एग्जाम में लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, या फिर आपका जो ट्यूशन्स में होता है या स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में होता है। तो इसी तरीके से टेस्ट बना करके आपको देना होता है, राइट। चलिए, तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 पेपर। तो इन डेप्थ में हम कवर करेंगे। जो पैटर्न है वो इस पैटर्न सेम रहेगा बच्चों कि आपको 6 MCQ क्वेश्चंस होंगे, फिर 2 मार्क्स के होंगे, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, राइट। और ये डिटेल आपको समझाएंगे तो आपको खुद भी आंसर्स दे पाओगे इजीली पे। फिर भी अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि सर इसका आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दीजिए। वैसे अगर आप सॉल्यूशंस ढूंढोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे क्लास 3rd का, तो वहाँ पे इनके जितने भी चैप्टर्स हैं ना, सभी चैप्टर को मैंने कवर कर रखा है विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप वहाँ पे भी इसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको सेपरेट सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, ओके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, पहला क्वेश्चन में कह रहा है हमें कि अ रे हैज डैश इन पॉइंट। अ रे हैज डैश इन पॉइंट मतलब एक रे, जो रे होता है ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड, इस तरीके से सिंबल्स होता है। तो इस रे में कितने एंड पॉइंट होते हैं? 1 एंड पॉइंट होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं? क्या होते हैं? अगर आपको ये आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। चलिए, तो इसमें से कोई एक करेक्ट होगा तो उसको टिक कर देना है। दूसरा में कह रहा है अ लाइन सेगमेंट हैज डैश लेंथ। एक लाइन सेगमेंट के पास कितनी लेंथ है? लेंथ डैश लेंथ, तो क्या होगा? पोजीशन होगा या फिक्स लेंथ होगा या कवर्ड लाइन होगा? तो कवर तो होगा ही नहीं बच्चों। इस दोनों में से कोई आंसर्स है तो आप इनका आंसर दे सकते हैं, क्लियर। चलिए, थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड में कह रहा है अ क्यूब हैज डैश स्ट्रेट एज एंड डैश वर्टिसेस। अच्छा, एक क्यूब में कितने स्ट्रेट एज होते हैं, यानी कितने एज होते हैं और कितने वर्टिसेस होते हैं, ये आपको बताना है। 12 होता है या 8 होता है, या 8 या 12, मतलब क्या हो गया? 12 एज और 8 वर्टिसेस, या 8 एज 12 वर्टिसेस, या 20। तो क्या होगा? आपको आंसर्स देना है, क्लियर। ABC में से जो भी करेक्ट है आप उसके आंसर्स बता सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कह रहा है कि अ सिलेंडर हैज डैश कवर्ड एज। एक सिलेंडर के पास कितने कवर्ड एज होते हैं और कितने वर्टिसेस होते हैं? 0 होते हैं या 2 होते हैं? 0 एज होते हैं या 2 वर्टिसेस होते हैं? या 2 एज होते हैं 0 वर्टिसेस होते हैं? या 1 एज एंड 1 वर्टिसेस होते हैं? तो ये आपको बताना है, क्लियर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। अ लाइन हैज डैश इन पॉइंट। अच्छा, लाइन में कितने एंड पॉइंट होते हैं? 1 एंड पॉइंट होते हैं, 2 होते हैं या कोई भी नहीं होते? तो वो आपको बताना है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या कह रहा है। द सिंबल्स ऑफ लाइन सेगमेंट। अच्छा, देखो यहाँ पे 3 सिंबल दे रखे हैं बच्चों, तो तीनों सिंबल में से कौन से लाइन सेगमेंट चाहिए आपको बताना है, क्लियर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल देख रहे हैं, तो कौन सा है लाइन सेगमेंट का सिंबल, ये आपको बताना है, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं। कह रहे हैं मेक 4 डिफरेंट पॉइंट्स, नेम देम। अच्छा, मेक 4 डिफरेंट पॉइंट्स मतलब 4 अलग अलग पॉइंट्स लिखने हैं आपको और उसके नेम लिखने हैं। यहाँ से जो है ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट दैट मेजर 6 सेंटीमीटर। अच्छा, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन आपको ड्रॉ करना है। आप स्केल ले लेंगे, स्केल पे मार्क करके और 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर देना है, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कह रहा है ड्रॉ 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ड्रॉ 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन टू वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अच्छा, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ये करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना, और वर्टिकल लाइन कुछ इस तरीके से। तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, 2 वर्टिकल बनाना है और उसके नेम लिख देना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है विच लेटर, राइट, विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट आर कॉल्ड क्लोज फिगर और विच आर ओपन फिगर। अच्छा, तो कह रहे इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है बच्चों, आपको पता होगा कि A to Z कितने होते हैं? A to Z 26 लेटर होते हैं। तो 26 लेटर में कितने ऐसे हैं जो क्लोज फिगर हैं और कितने हैं जो ओपन फिगर है, ये आपको क्वेश्चन में पूछना है और ये आपको बताना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ए टू बी। अच्छा, ए को बी से ज्वाइंट करना है, सी को डी से ज्वाइंट करना है, ई को एफ से ज्वाइंट करना है एंड कवर लाइन। तो फिर आपका एक कवर लाइन बन जाएगा। समझ आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं ना? वेरी गुड, आप इसको ज्वाइंट कर लेना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। 12 से जो है बच्चों आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना और उनके बाद सॉल्व करना, क्योंकि प्रॉपर स्टेटमेंट में है। नेम वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग इन द शेप ऑफ अ क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर। अच्छा, आपके कह रहा है कि नेम वन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट का ऐसे नाम बताइए जो आपके चारों ओर में कैसा होगा, क्यूब का शेप हो, क्यूबॉइड का शेप हो, स्फीयर का शेप हो, कोन का शेप हो और सिलेंडर का शेप हो। तो ऐसे शेप्स तो आप बहुत देख रहे होंगे अपने चारों ओर, तो जिसके भी देख रहे हैं उनका नाम आपको लिखना है, एटलीस्ट एक का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए 13 में कह रहा है नेम द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फिगर। अच्छा, ये फिगर है तो देखो आपको ये लाइन सेगमेंट्स के नेम लिखना है। जो भी इसमें लाइन सेगमेंट है ना इस फिगर में, इसका नेम लिखना है, इसका लाइन सेगमेंट का नेम लिखना है, इसका भी लिखना है, इसका लिखना है, इसका लिखना है। मतलब ये जो फिगर आप देख पा रहे हो ना, इनका लाइन सेगमेंट जो है ये आपको क्या करना है बच्चों, लिखना है। समझ आ गया कि नहीं? तो आपको क्या करना है, इनको फॉलो करना है और अच्छे से क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है ना? तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 का लुक एट द पीस ऑफ द 10 ग्राम्स। अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक 10 ग्राम्स है। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे 10 ग्राम्स, राइट? तो इनको समझना है, इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ओके, सो एंड द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन दैट फॉलो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये समझ में आ गया, ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5 है ना, 7, 6 है। तो आपको इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, सो देखिए विच पीस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट्स टू नंबर 6। अच्छा, नंबर 6 का कॉन्ग्रुएंट क्या है ना? तो देखो नंबर 6 तो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है नंबर 6 में, तो इसका आपको कॉन्ग्रुएंट्स बताना है। विच पीस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ नंबर 3, तो नंबर 3 का कॉन्ग्रुएंट्स बताना है आपको। समझ रहे हैं ना? बाकी और डिटेल चाहिए तो बच्चों इसका मैंने सॉल्यूशंस डाल रखा है, आप चैनल पे विजिट कीजिए। हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको पहले ऑप्शन में चैनल मिल जाएगा। फिर आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप क्लास 3 की प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियो चैप्टर वाइज आपको हर एक कॉन्सेप्ट का वीडियोज मिल जाएगा, आपको वहां से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं आप। ओके, चलिए सी पार्ट में देखिए व्हाट इज द शेप ऑफ द पीस नंबर्ड इज 4। अच्छा, 4 का शेप क्या है, यानी ये जो आप 4 देख पा रहे होंगे थोड़ा सा, है ना, तो ये आप इस तरीके से समझिएगा बच्चों, है ना, ये आपके 4 शेप्स है। तो ये कौन से शेप है, इसके नेम लिखने हैं। समझ में आया? तो ये आपको क्वेश्चन 14 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट? तो इसी के साथ ये आपके जो सैंपल पेपर थे कंप्लीट होते हैं। तो मिलेंगे नए चैप्टर के सैंपल पेपर के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।